हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में हम एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं, अर्थात एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के कुछ नियम पढ़ रहे हैं। तो आज एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का लास्ट क्लास होगा। आज कुछ स्पेशल रूल्स होंगे, उन स्पेशल रूल्स को जो है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो चलिए ध्यान दीजिए। सम स्पेशल रूल्स। रूल 1 है कि यदि किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट कोई फ्रेज ना हो करके, कोई नाउन ना हो करके क्लॉज के रूप में होता है, तो उस कंडीशन में जब हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो सब्जेक्ट को हम इट में बदल देते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको बता दें। They say that he is very intelligent। ठीक है, यह आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। ये पूरा का पूरा यह नाउन क्लॉज है, अर्थात इस वर्ब का जो ऑब्जेक्ट दिया गया है वह कोई नाउन नहीं है, कोई फ्रेज नहीं है, बल्कि ये क्लॉज है। इस कंडीशन में जब हम इसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो सब्जेक्ट को हम इट में बदल देंगे। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, इट इज सेड दैट he is very intelligent। बन गया आपका। It is said that he is very intelligent। ऐसे पैसिव वॉइस में बदल जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट टूल देखिए। नेक्स्ट टूल यह है कि यदि किसी वर्ब जैसे इज, आर एंड वॉज, वर, सैड, विल के बाद कोई इन्फिनेटिव का प्रयोग किया गया हो तो पैसिव वॉइस में बदलते समय हम वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले बी लगा देते हैं। क्लियर? जैसे देखिए, he is to read the newspaper। क्लियर? ऐसे वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो क्या कंडीशन रखेंगे? देखिए, द न्यूज़पेपर इज to be read by him। बन जाएगा। The newspaper is to be read by him। एक ही आप लोग करते हैं। I am to wash my clothes। देखिए, दूसरा एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है और ये दूसरा एग्जाम्पल है। आई एम टू वॉश माई क्लॉथ्स। मुझे अपने कपड़े
धोना पड़ता है। बनेगा माई क्लॉथ्स, my clothes are to be washed by me। देखिए यह पैसिव वॉइस बन गया। क्लियर? अब आपको जो है हम नेक्स्ट रूल्स बताने चल रहे हैं, नेक्स्ट नियम बताने चल रहे हैं, और वह नियम यह है कि यदि एक्टिव वॉइस में देयर का प्रयोग होता है, उसके बाद वर्ब का प्रयोग होता है, फिर नाउन का प्रयोग होता है, फिर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है, तो हम पैसिव वॉइस में बदलने के लिए क्या करते हैं? तो जैसे मान लीजिए सेंटेंस है देयर इज नो टाइम टू वेस्ट। देयर का प्रयोग किया गया, यहां पर इज लगा है, नो का प्रयोग किया गया है। इस तरह से ऐसे वाक्यों को जब हम पैसिव वॉइस से बदलेंगे तो हम कहेंगे देयर इज नो टाइम टू बी वेस्टेड। क्लियर? जैसे देयर इज नो टाइम टू वेस्ट, बदल जाएगा देयर इज नो टाइम टू बी वेस्टेड। देयर इज नो टाइम टू बी वेस्टेड। तो इस तरह से वाक्य के स्ट्रक्चर को ध्यान रखना है और वाक्य के स्ट्रक्चर को ध्यान रखते हुए हमें बनाना है। एक एग्जाम्पल बता दिया गया, वही एग्जाम्पल आपका एक तरह का रूल होगा। तो देयर इज नो टाइम टू बी वेस्टेड। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। अगला रूल यह है कि कभी कभी वाक्य में हैड टू, हैव टू, शैल हैव टू, विल हैव टू इसका प्रयोग होता है। ऐसे कंडीशन में जब हम पैसिव वॉइस बदलते हैं तो वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले हम बी लगा देते हैं। क्लियर? चलिए अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम बताते हैं। He has to inform his friends। बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा his friends had to be informed। बदल गया आपका। He has to inform his friends। His friends had to be informed by him लगा सकते हैं, by him। यह पैसिव वॉइस बदल गया। नेक्स्ट देखते हैं। She had to participate। She had to plant the trees। She had to plant the trees। कुछ भी नाम ले सकते हैं। She had to water the trees। बनाते हैं the trees had to be planted by her। इस तरह से है
यह पैसिव वॉइस आपका बन जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट रूल बताते हैं। नेक्स्ट रूल यह है कि कभी कभी ऐसे भी वाक्य आ जाते हैं जिसका स्ट्रक्चर इट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर नाउन होता है और उसके बाद इंफिनिटिव होता है। ऐसी वाक्यों को जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो कुछ कंडीशंस को हमें फॉलो करना होता है। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं इट इज टाइम टू लर्न द लेसन, इट इज टाइम टू लर्न द लेसन, तो बन जाएगा इट इज टाइम फॉर लेसन टू बी लर्न। क्लियर? इट इज टाइम फॉर लेसन टू बी लर्न। तो इसे समझिए कैसे बनाएंगे। इट इज टाइम टू लर्न द लेसन, बन जाएगा इट इज टाइम फॉर द लेसन टू बी लर्नड। इट इज टाइम फॉर लेसन, इट इज टाइम फॉर द लेसन टू बी लर्नड। क्लियर? एक और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे इट इज टाइम टू क्लोज या टू शट द शॉप। यह दूसरा एग्जाम्पल हमने आपको बताया, उसी पैटर्न बन जाएगा, ध्यान रखेंगे। इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी शट, बन गया। इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी शट। क्लियर? तो ये कुछ रूल्स रहे। अब हम आगे कुछ और भी रूल्स बताने चल रहे हैं। रूल यह है कि कुछ एक्टिव वॉइस ऐसे होते हैं जिनमें इंफिनिटिव का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन जब हम उन्हें पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो इंफिनिटिव का प्रयोग जरूर करते हैं। जैसे वाले सेंटेंस है I made him weep, I made him weep, तो इसका बनाएंगे तो बन जाएगा he was made to weep by him। क्लियर? बनाते हैं I made him weep, बन जाएगा he was made to weep by me, he was made to weep by me, ये बन जाएगा। देखिए यहां पर टू का प्रयोग हो गया, यानी इस वर्ब को हमने इंफिनिटिव बना दिया। अर्थात आप ऐसे कर सकते हैं कि मेड के पश्चात पैसिव वॉइस में इंफिनिटिव वर्ब के पहले हम टू लगा देते हैं। क्लियर? एक और देखते हैं। आई फाउंड हिम स्विमिंग, इसी पैटर्न में बन जाएगा या पास्ट इंफिनिटिव में है, बन जाएगा ही वॉज फाउंड टू स्विम
बाई इधर आकर के मी हो जाएगा। देखिए यह आपके समझ में आ गया होगा। इन्हें हमें याद करना पड़ता है, इन्हें हमें बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो यह आपका रहा एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के कुछ रूल्स, कुछ नियम। अर्थात एक्टिव वॉइस के वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलने के जो रूल्स थे वे समाप्त हो गए। क्लियर? अब हमें यह भी पढ़ना पड़ेगा कि पैसिव वॉइस के वाक्यों को हम कैसे एक्टिव वॉइस में बदलें। इस बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए, यदि आपको एक्टिव को पैसिव में बनाना आ गया तो पैसिव को एक्टिव में बनाना बहुत ही आसान है। क्या करेंगे? अर्थात जो एक्टिव को पैसिव में बदलने का रूल्स आपने पढ़ा है उस रूल्स को हम उल्टा कर देंगे। अर्थात जो कुछ भी हम एक्स्ट्रा लगाते हैं उसे हम हटा देंगे। बस यही रूल्स है और कुछ नहीं है। तो एक्टिव को पैसिव में बदलना सीख लिया आपने, तो पैसिव को एक्टिव में बदलना बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इस बात को बताते हैं। चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट पैसिव को एक्टिव में बदलना। कुछ सेंटेंस देते हैं। He was written a letter by his father. His work has been completed by them. English is spoken all over the world. चौथा देखते हैं। This heavy he can lift. This heavy box by whom were you taught? By whom were you taught? मैथ्स कहते हैं। मैथ्स लास्ट ईयर। चलिए ये कुछ सेंटेंस मैंने आपको दिया हुआ है। ये सभी के सभी पैसिव वॉइस में है। हमें एक्टिव वॉइस में बदलने के लिए क्या करना है? हमने बता दिया है कि जो पहले का नियम था वह उल्टा हो जाएगा। अर्थात जो कुछ भी एक्स्ट्रा किया था, जो कुछ भी एक्स्ट्रा आपने लगाया था उसे आप हटा देंगे। चलिए देखते हैं। आपने पहले नियम पढ़ा था कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, यानी जो ऑब्जेक्ट है यहां पर आकर के सब्जेक्ट बन जाएगा।
फादर हो गया। ये दिया हुआ है वॉज दिया है, यानी वॉज का प्रयोग जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है, तो बन जाएगा हिज फादर रोट, हिज फादर रोट हिम अ लेटर। देखिए हिज फादर यार बन गया था, फिर वर्ब चाहिए तो राइट में सेकंड फॉर्म हो गया, और जो यहां पर सब्जेक्ट था ऑब्जेक्ट बन गया और लेटर, यानी बन गया हिज फादर रोट हिम अ लेटर। यह पैसिव वॉइस में बन गया। क्लियर? अगला देखते हैं, हिज वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय देम। तो बनाइए, यह देम है, ऑब्जेक्ट है, इधर सब्जेक्ट बन जाएगा। दे हैव completed his work। देखिए देम यहां पर दे बन गया, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट था, इसमें हैज का प्रयोग था, यहां पर प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो हैव का प्रयोग हो जाएगा। तो आपने इसे लिख लिया, फिर इसे लिख लिया, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, और फिर यह सब्जेक्ट डाल के यहां पर ऑब्जेक्ट बन गया। इस तरह से है आपका यह पैसिव वॉइस बन गया। क्लियर? पैसिव वॉइस को हमने एक्टिव वॉइस में इस तरह से बदल दिया। अगला देखिए, यहां पर एक्टिव वॉइस होगा, तो इस तरह से आपका जो पैसिव वॉइस था एक्टिव वॉइस में बदल गया। चलिए ये देखते हैं, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसा कि बताया था कि कभी कभी जब पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं, क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट के ही मीनिंग क्लियर हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका सब्जेक्ट क्या रहा होगा। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, जैसे मैंने बताया था कि यदि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट रूप में समवन, एनीवन, पीपुल ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, तो पैसिव वॉइस में हमें बदलते समय हम इनका प्रयोग नहीं करते, क्योंकि इनका अर्थ जो है यूं ही आ जाता है। इसीलिए हमारे ध्यान में आ गया कि जब यह एक्टिव वॉइस में था तो उसके पहले कोई वर्ड था इसमें से, तो लगाते हैं क्या हो सकता है, वह वर्ड है पीपुल, बनाते हैं पीपुल अपने पास से लगा दिया, स्पीक, सब्जेक्ट लगा दिया, फिर वर्ब हो गया, फिर इस सब्जेक्ट में यहां ऑब्जेक्ट लगा दिया, पीपुल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस तरह से इसका भी पैसिव वॉइस बन गया, बस कुछ नहीं है। The box can be lifted by him, मान लीजिए। तो इसे बदलना है, क्योंकि पैसिव वॉइस में चाहिए, हम चूंकि पैसिव व्यक्ति बदलना है तो ये पैसिव वॉइस में चाहिए, तो बदल देते हैं। हिम है क्या ही हो जाएगा, द बॉक्स कैन बी lifted by him, he can lift the box। ये बन गया पैसिव वॉइस में, he can lift the box। नेक्स्ट देखते हैं,
बाय whom were you taught maths last year? बाय whom का प्रयोग किया गया था। तो हमने रूल में क्या बताया था कि यदि एक्टिव वॉइस में हु का प्रयोग किया गया है तो पैसिव वॉइस में बदलते समय बाय whom लगा देंगे। यानी पैसिव वॉइस में बाय whom है तो हम एक्टिव वॉइस में बदलेंगे तो हु हो जाएगा। तो चलिए बदलते हैं। बाय whom were you taught maths last year? बन जाएगा। देखिए बाय whom तो हो जाएगा who taught you maths, who taught you maths last year? यह बदल गया। जैसे कि हमने आपको है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सिर्फ एक वाक्य दिया हुआ है तो हम चाहते हैं 2-3 वाक्य और देकर के हम आपको बताएं। क्लियर? तो देखा आपने कि बाय whom को whom बदल दिया। फिर सेकंड फॉर्म who taught you maths last year, ये पैसिव वॉइस बदल गया। इंटरोगेटिव के कुछ और भी हम सेंटेंस देते हैं क्योंकि एक ही सेंटेंस है तो एक दो सेंटेंस और देकर के हम आपको समझा देते हैं। जैसे देखिए is the flower plucked by you every day? How will you solve the question? How will the question be solved by him? चलिए एक ही यहाँ पे और दे देते हैं। Can this heavy table be lifted by you? चलिए कुछ और भी हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस दे दिया। तो देखिए ये आपका यहाँ पर सब्जेक्ट बना हुआ है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, इधर सब्जेक्ट बन जाएगा। तो इज द फ्लावर प्लक्ड बाय यू एवरी डे बन जाएगा डू यू प्लक, डू यू प्लक द फ्लावर एवरी डे बन गया। डू यू प्लक द फ्लावर एवरी डे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे इसके लिए यह हो गया, सब्जेक्ट ग्रुप में यह हो गया, फिर प्लक का जो है यह हो गया फर्स्ट फॉर्म में, ऐसे बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हाउ विल द क्वेश्चन बी सॉल्व्ड बाय हिम, बन जाएगा हाउ विल
he solved the question. How will he solve the question? How will सब्जेक्ट हो गया, सॉल्व हो गया, फिर द क्वेश्चन हो गया, ये बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कैन दिस हैवी टेबल बी लिफ्टेड बाय यू? बन जाएगा, बाय यू यह ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन जाएगा। कैन यू लिफ्ट दिस हैवी टेबल? देखिए कोई वर्ड्स छूटते ना पाए, हम देख लेते हैं। कैन हो गया, यू आकर के यहां पर सब्जेक्ट बन गया, लिफ्टेड है तो लिफ्ट हो जाएगा, और दिस हैवी टेबल यहां पर हो गया। तो इस तरह से हमने जो है पैसिव को एक्टिव में बनाने का रूल सीखा। उसके बाद जो है हमने एग्जाम्पल बताया। यदि कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कल अवश्य पूछेंगे। ओके, थैंक्स।